नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग और सरकारी कर्मचारी की जो उम्मीद है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज मैं आप सबके सामने ऐसे मुद्दे पर बोलने जा रहा हूं जिसका इंतजार देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को बेसब्री से है। यह मुद्दा 8वें वेतन आयोग का है। यह आयोग न केवल सिर्फ कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति बेहतर करने का वादा करता है बल्कि उनके परिवारों को भविष्य को उज्ज्वल बनाता है। आइए विस्तार से जानते हैं 8वें वेतन आयोग क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इससे लाभ क्या मिलेंगे और सरकार की ओर से अब तक क्या अपडेट निकल कर सामने आई है। 8वें वेतन आयोग का महत्वपूर्ण, हम सभी जानते हैं कि देश की तरक्की में सरकारी कर्मचारियों का अहम योगदान है। चाहे वह शिक्षक हो, पुलिसकर्मी हो या डॉक्टर हो या फिर प्रशासनिक अधिकारी हो, सभी मिलकर देश की नींव को मजबूत करते हैं। इन्हीं कर्मचारियों की मेहनत और लगन को सम्मान देते हुए उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन किया जाता है। वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को मिलने वाले वेतन भत्तों और पेंशन लाभ की समीक्षा करना। समय अनुसार उसमें जरूरी बदलाव भी करने पड़ते हैं। इसमें न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है बल्कि वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन और अधिक उत्साह के साथ करते हैं। 8वें वेतन आयोग की ताज़ा स्थिति क्या? हाल ही में सरकार की ओर से 8वें वेतन आयोग को लेकर एक अहम सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर के तहत 35 पदों के लिए नियुक्ति निकाली गई है, जिसे स्पष्ट किया गया है कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सभी आयोग के अध्यक्ष और कर्मचारियों से जुड़े शर्त तय नहीं है। सरकार की ओर से अब तक कोई आधिकारिक वो तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में लागू हो सकता है। वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की ओर से फिलहाल कोई पुख्ता बयान सामने नहीं आया है। इसका कारण है सीमित बजट और वित्तीय दबाव भी हो सकता है। अब किन लोगों को लाभ मिलेगा? 8वें वेतन आयोग से लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। यह एक बहुत बड़ी संख्या है जो देश की अर्थव्यवस्था और समाज के लिए महत्वपूर्ण है। इस आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारी बेसिक सैलरी की वृद्धि उम्मीद है। अभी बेसिक सैलरी 18,000 है, जिसे बढ़ाकर 26,000 तक किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर कोई अंतिम मुहर वो नहीं लगी है। डीए में संभावित बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। जुलाई से दिसंबर 2025 के लिए महंगाई भत्ता पिछली बार से ज़्यादा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें 3% की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 55%। अगले संशोधन का ऐलान अक्टूबर या नवंबर 2025 में हो सकता है। कर्मचारियों को उम्मीद और सरकार की जिम्मेदारी। कर्मचारी सरकारी लंबे समय से सरकार से अपील कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग जल्द से लागू किया जाए। मोदी सरकार ने जनवरी 2025 में आयोग की हरी झंडी दे तो दी थी, जिससे कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी आ गई थी। अब सभी को इंतजार है उस तारीख का जब यह आयोग पूरी तरह से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग को लागू होते ही कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। साथ ही उन्हें पेंशन भोगियों को भी बड़ा तोहफा मिल सकता है। चुनौतियां और संभावनाएं भी कुछ हैं। जहां एक वेतन आयोग से कर्मचारियों की उम्मीद जुड़ी है, वहीं सरकार के सामने बजट वित्तीय प्रबंधन की बड़ी चुनौती भी है। देश की अर्थव्यवस्था, महंगाई दर, राजकीय कोष का घाटा, ये सब पहलू सरकार के निर्णय को प्रभावित करेंगे। फिर भी यह जरूरी है कि कर्मचारियों की मेहनत का उचित सम्मान मिले। वेतन आयोग के माध्यम से सरकार संदेश देती है कि वो अपने कर्मचारियों के हित को पूरा ध्यान रखती है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि 8वें वेतन आयोग सिर्फ वेतन बढ़ाने से माध्यम नहीं है, बल्कि ये देश के सरकारी कर्मचारियों की मेहनत का समर्पण और योगदान का सम्मान है। आशा है कि सरकार जल्दी इस आयोग को लागू करेगी और तारीख की घोषणा करेगी, जिससे करोड़ों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलेगी। हम सब मिलकर देश की तरक्की में अपना योगदान देंगे और सरकार से निवेदन है कि कर्मचारियों को उम्मीद पर खरे उतरे। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।